जो हमने देखा था कल का पुरुषार्थ, सफाई किया था ना सभी ने, मन की सफाई। अब इसी को थोड़ा और, क्योंकि सफाई फर्स्ट मन की, बुद्धि की और संस्कारों की। बुद्धि की भी सफाई, मन में तो कोई कीचड़ा, पुराना कीचड़ा होता है तो वो साफ हो जाता है। बुद्धि की सफाई, बुद्धि में भी कई बार हमने कुछ डिसीजंस रखे हुए होते हैं, जैसे फियर भी एक डिसीजन है मन बुद्धि का। जैसे हमने बुद्धि में बैठा लिया है कुछ कुछ बातें, चाहे वो फियर के रूप में है, चाहे वो अपने प्रति मैं तो इतना ही बढ़ सकती हूँ, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। नहीं, एक डिसीजन हमने ले लिया होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बदल भी नहीं सकता, ये डिसीजंस है। तो ये बुद्धि की सफाई। तो इस आज के दिन ये सारे जो क्लीनलीनेस है, ये जो डिसीजंस है स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति, कि ये तो आगे बढ़ नहीं सकती, इसका तो इतना ही है रोल, तो ये सारा भी इसको साफ करना है। कोई भी डिसीजंस, नहीं तो फिर हम हैप्पी दिवाली कैसे कहेंगे, गुड विशेस बेस्ट विशेस फॉर यू दिवाली पर कैसे कहेंगे अगर मेरे मन बुद्धि में ये जजमेंट मैंने दी हुई है। तो अगर इस बार जो हम हैप्पी दिवाली विश करेंगे वो हमारा होगा 5th चैप्टर, लेकिन ये बुद्धि की जजमेंट वाली नेचर। और तीसरा संस्कारों की सफाई। जो संस्कार भी एक कंपैरिजन का नेचर होता है। घरों में जाएंगे, एक दूसरे के ड्रेसेस देखेंगे, क्या नेचर होता है, बहुत जल्दी कंपेयर करते हैं, ज्वेलरी देखते हैं, नहीं छोटी छोटी बातों में कंपैरिजन चलता है। गाड़ी, फिर वो एक का दूसरे के साथ, वो तो ऐसा था नहीं, तुम तो ऐसे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार है कंपैरिजन के। एक सेंटर का दूसरे से, मतलब हर जगह ये कंपैरिजन चलता है, एक संस्कार बन गया, फिर उसके कारण कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसे संस्कारों की सफाई, तो तीनों सफाई, मन की भी, बुद्धि की भी, संस्कारों की, पुराने संस्कार। और संस्कार जैसे एक तरह का नेचर जिसको हम कहते हैं ना, एक्चुअली दिवाली क्या है, संस्कार परिवर्तन युग है वास्तव में। तो ये संस्कारों को चेंज करने की नेचर वो हो। और तो जहां सफाई होगी वहां फिर सच्चाई होगी। एक्चुअली बिना सफाई सच्चाई हो नहीं सकती, फिर वो कवर अप हम करते रहते हैं। तो दादी जानकी का क्या फेमस था ना, सच्चाई सफाई। पर पहले सफाई फिर सच्चाई, फिर ऑटोमेटिक सच्चाई होगी। तो फिर सादगी तीसरा होगा, सादगी। तो सफाई, सच्चाई, प्योरिटी। तो पवित्रता अगर सच्चाई न हो, वो पवित्रता भी नहीं है। इस तरह की सच्चाई, मतलब अगर मेरे मन में आपके प्रति भावना चल रही है कि नहीं ये तो ऐसा ही है, तो मैं चाहे कितना भी स्माइल करूं, मेरे मन में ऑलरेडी कुछ भावना है हमारी, तो वो सफाई वाली नहीं होती, तो वो सच्चाई भी नहीं होती है। तो ये सच्चाई भी नहीं है। अगर मेरा स्माइल भी आपको जा रहा है, मतलब मैं रियल स्माइल कर रही हूँ, हमारे अंदर कोई डुप्लीकेसी नहीं है कि नहीं आपके बारे में तो मैं पीछे कुछ और बोल रही हूँ या सोच रही हूँ आपके लिए, इतनी सच्चाई हो। तो हम जब मिलेंगे इस बार दिवाली पर जिससे भी, तो हम रियली बोले जो बोल रहे हैं, तो नहीं है। और वो फिर सच्चाई, वो सच्चाई, चाहे हम सोचते क्या पता चलता है किसी को, सच्चाई। तो सफाई वाला सच्चा होगा, बिना सफाई वाला सच्चा होगा। तो ये प्योरिटी। और तीसरा होता है फिर दिवाली, अर्थात एक जो सिस्टम है, बही खाते बंद करते हैं और नया बही खाता ऑलवेज, मतलब ये जनरली सिस्टम होता है, माना जाता है।
खैर आजकल वो तो ऑफिशियल जैसे होता है, बट अदरवाइज तो दिवाली का मतलब ही है बही खाते खत्म। तो बाबा हमेशा कहते हैं अगर सतयुगी सैटरडे को ही हमको सतयुगी संबंध में करना है तो बही खाते हमारे पुराना बही खाता अकाउंट्स का मतलब है मेरा जो संबंध आत्माओं के साथ है वो कार्मिक अकाउंट्स है। कार्मिक अकाउंट का प्रूफ क्या रहेगा? उसने कुछ कहा फिर आप कुछ कहेंगे, मतलब उसने क्यों कहा? क्योंकि कर्म जो नजदीक वाले हैं वही हमारे कर्म के खाते वाले हैं, हमारे उन्हीं के साथ स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स है। तो उनका एक रिस्पॉन्स और हमारा अगर एडिशन होता है तो मैं कर्म बंधन में मेरे संबंध है, उनका जो है वो है। इसलिए कल का बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं मास्टर शांति का सागर, मैं मास्टर शुभ भावना का सागर। वो कहेंगे तुम तो ऐसे ही हो, तुम कुछ काम के नहीं हो, मैं मास्टर, मुझे वो बोल रहा है। तो कल का वो पुरुषार्थ बहुत हेल्प करेगा कि मैं ऐड नहीं करूं अपने अकाउंट। फिर क्या हो, यही हो रहा है कर्म बंधन, उसने किया फिर मैंने किया फिर उसने किया, फिर बंधन बनता जा रहा है, उलझते जा रहे हैं। तो नया बही खाता, तो अर्थात अब मुझे ये फीलिंग होगी कि इस आत्मा के साथ अब संबंध है, बंधन नहीं है। तो हर कोई के साथ हमारा संबंध हो, बंधन न हो, ये वाला। तो नया बही खाता, न्यू अकाउंट्स विथ एवरीबॉडी। पुराने अगर सफाई होगी तो वो आत्मा है, ये भी आत्मा है, और इस आत्मा का मेरा संगम युग का ये लास्ट वाला संबंध है। अब इसके बाद हम पूरे 5000 साल बाद मिलने वाले हैं, हर चाहे वो बेटे के रूप में है चाहे युगल के रूप में है। तो किसी के साथ कर्म बंधन का प्रूफ होगा कि उसका कुछ होगा, मुझे फील होता जाएगा, उसने मुझे कुछ बोला मुझे फील होता जाएगा, चाहे वो इंसल्ट की फीलिंग हो चाहे वो डिप्रेशन, मतलब छोटा मोटा लो फीलिंग में आ जाना, मतलब मेरा उसके साथ कर्म बंधन का अकाउंट चल रहा है। खुशी मतलब वो वही है, खुशी फिजिकल वाली नहीं ना, प्रसन्नता हमारी खुशी की, क्योंकि उसने मेरे अकॉर्डिंग कर लिया तो मैं खुश, ये भी बंधन में बंध रही हूँ। प्रसन्नता हो। तो ये कर्म, ये अकाउंट्स क्लोज करके ये अकाउंट्स ओपन करना है जिसके साथ भी। तो आज सारे दिन में आप देखो, मैंने अकाउंट्स क्लोज तो किया, ओपन तो नहीं किया, जो है सेटल कर रही। संगम युग चुकतू करने का युग है और नया बनाने का युग है, बंधन में बंधने का युग नहीं, नया संबंध बनाने का युग है, नया बंधन बनाने का युग नहीं। इसको कहेंगे क्लोजिंग ऑल द ओल्ड अकाउंट्स। तो ये हुआ दिवाली में ओल्ड अकाउंट्स बंद करना। ठीक है, अब कल हम दूसरी दिवाली का दूसरा वे से मनाएंगे। ये तीनों आज हमें जीना है, वी हैव टू लिव दिवाली। दिवाली मनाना नहीं है, दिवाली लिव करना है। तो पूरे दिन देखो, उसने कुछ भी किया, मैंने ऐड तो नहीं किया, तो उसके लिए अपने आप को हम याद दिलाते जाए अगेन आज के कि मैं मास्टर, याद दिलाओ। वो नेगेटिव बता रहा है, मुझे याद दिला रहा है, जो भी वो नेगेटिव है वो मुझे याद दिला रहा है कि तुम, वो हेट्रेड कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है तुम मास्टर प्यार के सागर हो। वो अशांत हो रहा है, मुझे याद दिला रहा है, बोलो बोलो, तुम मास्टर शांति के सागर हो। उसका मेरे प्रति अशुभ भावना है, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं करने वाले हो, मुझे याद दिला रहा है मैं शुभ भावना के सागर हूँ, मैं मास्टर शुभ भावना। तो इस तरह से आज नो एडिशन ऑफ अकाउंट, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, ओम शांति।